जींद से जहां बीरेंद्र सिंह के समर्थकों के साथ बैठक और इसमें बीरेंद्र सिंह पूर्व विधायक प्रेमलता भी मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। बीरेंद्र सिंह को टिकट न मिलने पर इस बीच पूर्व विधायक प्रेमलता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, टिकट मिलने की तो पूरी उम्मीद थी, अंदर की बात है, क्यों टिकट नहीं मिला हमें मालूम नहीं। आखिर तक भी दावेदारी में नाम था, सब कमेटी की रिपोर्ट में भी बीरेंद्र का नाम था, ये खुद प्रेमलता कहती नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे विधानसभा चुनाव है, लड़ेंगे, आगे पूरी उम्मीदें हैं, आदमी को हमेशा आशावान रहना चाहिए। उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, उम्मीद तो पूरी थी जी, और आखिरी दिन तक नाम भी था। हाँ। उसके बाद के पलटा खाया वो हमने भी नहीं मेरा। क्या कांड रहा, क्यों कटी, किसने कटवाई? कुछ भी नहीं कह सकते। अब अंदर की बात क्या है हमने उसका पता ही नहीं जी। कटी नहीं, कटी नहीं है, मिली नहीं जी। कटती तो जब भी मिलकर कटा है। हाँ। ये तो मिली ही नहीं ना। अच्छा, जैसे ही आप कांग्रेस में आए थे, उसके बाद एक फोटो था, ब्रजेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से मिलने गए थे और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कटवाई है, जयप्रकाश उनका अनुमान बना हुआ आजकल। अब देखो, हम तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि जब हमारे को अंदर की बात का ही नहीं पता जी। लेकिन ये है कि भाई जब सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इनका नाम अकेले का था जी। उसके बाद क्या संभावनाएं हुई हैं, कब वो टिकट बदली, कैसे बदली, अब कुछ नहीं कह सकते। क्या वो नहीं, हम तो देखो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, बिल्कुल आशावान हमेशा रहना चाहिए आदमी को। यानी वो कहते हैं ना कि भाई आदमी ठोकर खा के खड़ा होगा, ठोकर खा के पड़ता तो नहीं, उसके बाद खड़ा होगा, कपड़े झाड़ के फिर चल पड़ा है कि टिकट की राह में रोड़ा बन गया। नहीं, रोड़ा तो खैर क्या बना, वो अपनी कोशिश कर रहा था, हम अपनी कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब हो गया जी। ये तो टाइम की बात है। एक टाइम वो था जब जेपी को टिकट दिलाने वाले बीरेंद्र सिंह खुद थे, जब यूपी के प्रभारी थे ये, तब भी हम कांग्रेस में थे और मैं उनके नॉमिनेशन पे गई थी दिल्ली से जी। और अब वो भूपी के साथ लगे हुए हैं, तो भूपी ने उनके लिए मदद कर दी जी। क्या फर्क पड़ा है, राजनीति में तो दाएं बाएं चलता ही रहता है। जींद से सहयोगी प्रदीप शोकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, जींद में ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हो रही है, सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ये जींद के अंदर आज बैठक चली हुई है और इसमें मुख्य रूप से जो चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और उनके बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे और हजारों की संख्या में यहाँ पर उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ऐसे में चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं वो अभी भाषण उनका खत्म हुआ, उन्होंने साफ कर दिया है कि आप ये कमजोरी की लड़ाई मत लड़िए, आप बदले की भावना मत रखिए, आप दुर्भावना किसी से मत रखिए। आपको, हम कांग्रेस में आए हैं तो हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का जोरदार स्वागत करेंगे और जोरदार कह सकते हैं उसको मतदान करवाने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट आ गए है कि हमने कांग्रेस पार्टी टिकट मिलना या ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने अभी क्लियर कर दिया, इस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह का संबोधन चला हुआ है। चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या कुछ कार्यकर्ताओं को कहेंगे, देखने वाली बड़ी बात रहेगी, लेकिन अभी जो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ब्रजेंद्र सिंह के साथ और हमारे साथ आप इतने समय से कार्यकर्ताओं को कहा कि जुड़े हुए हो और आपका जुड़ाव के कारण राजनीति में हम इतने आगे गए हैं, लेकिन इस राजनीति को हम कांग्रेस की हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में हम शामिल हुए हैं और टिकट मिलना ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त हम जो कांग्रेस पार्टी के जो हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर ये बैठक जो है वो मानी जा रही है।